बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब सुनने वालों को सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कैफ़े इक़्तिसाद की नई किस्म में खुश आमदेद। आज मैं बात करता हूँ अफ़गानी करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी, इन दोनों करेंसियों में थोड़े अरसे से इस्तेकाम आया हुआ है। पाकिस्तानी करेंसी में आखिरी 2-3 महीने जो गुजरे हैं उससे, और अफ़गानी करेंसी तो साल एक हो गया कि उसमें काफ़ी इस्तेकाम आया हुआ है। तो इसके बारे में, चूँकि एज़ यूजुअल पाकिस्तान में और मीडिया पे जो है बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन और बहुत सी मिथ्स क्रिएट की गई हैं, जिसे कहते हैं छोड़ना, अफवाहियाँ छोड़ी गई हैं। तो और जिनका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। अब यहाँ पे पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे शोर मचा हुआ है, हाय हाय हाहाकार मची हुई है कि जी ये तो अफगानी करेंसी तो हमारी करेंसी से ऊपर चली गई। तो जैसे ही हमारे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है, विच इज़ सैड। सैड फॉर द रीज़न कि यार करेंसीज हालात के मुताबिक कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती हैं, हालात और इक़दामात की वजह से। तो इसमें कोई इतनी जुज़-बुज़ होने की या इतना गुस्सा करने की या इतनी शर्म वाली कोई बात नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। तो अब मैं मुख्तसर तौर पे इन मिथ्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा इस पे ये बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या वजूहत है कि अफगानी करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी जो है उनमें इस्तेकाम आया हुआ है। पहले चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ, अफगानी करेंसी की तरफ, विच इज़ बीन गेनिंग ग्राउंड सिंस द लास्ट 1 ईयर। जब से तालिब इनफैक्ट हकीकत यह है कि जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो काफ़ी हद तक अफगानी करेंसी जो है उसकी कुव्वत खरीद, परचेजिंग पावर और उसकी वैल्यू जो है, यानी उसकी कदर कीमत में काफ़ी इस्तेकाम आया। तो वो ये इसलिए नहीं आया कि उनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट कोई बहुत बेहतर है, या वहाँ पे कोई दुनिया के टॉप ऑफ द लाइन इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ वजूहत हैं। वो वजूहत जो है मैं मुख्तसर बयान कर दूंगा। एक तो ये है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो उनको पता चला कि जो प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, ये जो पैसे प्रिंट किए जाते हैं, ये उनके लिए ख़ास मशीनें होती है और ख़ास किस्म की स्याही इस्तेमाल की जाती है। वो जो 2-3 मशीनें थी अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक में, एक तो शायद चोरी होगी और एक को तोड़ फोड़ दिया गया, तो सिर्फ एक ही रहेगी उसमें से। बाकी का नहीं, एक दो रह गई, बाकी को कोई पता नहीं, कोई खराब हो गई, कोई उठा के ले गया, उसका कोई इस तरह का कोई सिस्टम था, तो उसकी पूरी स्टोरी नहीं पता लग सकी। तो देखिए, जितने पैसों की ज़रूरत होती है और अचानक आपको पता चले कि उस पैसे की रसद यानी सप्लाई में जो है अब मुश्किल होगी, वो इतनी नहीं मिल रही क्योंकि आपकी प्रिंटिंग मशीन ख़राब हो गई हैं। तो एक तो बहुत बड़ा वजू उसकी वजह ये थी। तो आपको माशियात के जो असूल हैं वो ये बताते हैं कि जब तलब और रसद में, जब एक चीज़ की तलब हो और उसकी रसद इतनी ना हो, यानी डिमांड बहुत हो लेकिन सप्लाई ना हो, तो फिर उसमें अचानक उस करेंसी की वैल्यू जो है वो फिर ऊपर की तरफ जाती है। तो अफगानिस्तान में एक बड़ा अफगानी करेंसी के इस्तेकाम की एक बड़ी वजह ये है। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंटिंग द फैक्ट कि तालिबान ने जो है कारोबार में अफगानी करेंसी के अलावा और करेंसियों पे पाबंदी लगाई हुई है। तो देखिए, जब और करेंसीज पे पाबंदी है, वहाँ पे पाकिस्तानी रुपए या डॉलर, या कोई डॉलर है भी नहीं तो बहुत कम है, अब थोड़े से शायद ज़्यादा हो गए हैं। तो देखिए, जब आपने हुकूमत ने, और उनकी हुकूमत काफ़ी इफेक्टिव है, उनका कंट्रोल काफ़ी इफेक्टिव है, जब उन्होंने ये पाबंदी लगाई हुई है कि सिर्फ अफगानी करेंसी इस्तेमाल हो सकती है ट्रांजैक्शंस में, तो जाहिर है उसकी जो डिमांड है वो बहुत ऊपर जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उसकी सप्लाई इतनी नहीं है क्योंकि वहाँ पे मशीन सिर्फ एक दो रह गई थी, और वो सप्लाई की जितनी वो जो जितनी डिमांड थी वो सप्लाई उसको पूरी नहीं कर सकती थी, यानी जितनी तलब थी उसकी रसद उसके मुताबिक नहीं पहुंचती थी। तो आखिरकार उसका नतीजा यही निकलना था कि आपकी जो करेंसी की वैल्यूएशन है अफगानी करेंसी की, वो ऊपर ही जानी थी और करेंसियों के मुकाबले में, क्योंकि वो कम पड़ गई थी। तो देखें, ये दो बड़ी वजूहत है। ये आपको कभी प्रेस में इस चीज़ के बारे में बात करने को नहीं मिलेगी, सिर्फ मिथ से मिलेंगी। और एक दो वजूहत जो है उसकी वो ये भी है कि देखिए, अफगानिस्तान में ऑल्दो कोई प्रिसाइज फिगर्स नहीं है कि जिस पे बंदा यकीन कर सके, लेकिन अफगानिस्तान में जो अफरात ज़र की शरह है, यानी इन्फ्लेशन की, वो पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी कम है। उसकी एक बड़ी वजह है, उसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि वहाँ पे जो खाने पीने की अशिया है वो काफ़ी सस्ती है। फूड इन्फ्लेशन जो है, जो कि इन्फ्लेशन का अफरात ज़र का बड़ा हिस्सा होती है, वो पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी कम है। वो किस तरह कम हुई? वो इस तरह कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद जिन इलाकों में अफ्यून काश की जाती थी और वो अच्छे खासे बड़े रकबे पे काश की जाती थी, वो तालिबान ने बैन कर दी। तो वो सारी ज़मीन जिस पे अफ्यून काश की जाती थी, वो उस पर सब्जियों के लिए, गंदम वगैरह के लिए वो मुयसर आ गई। उसकी वजह से जो है उसकी सप्लाई बहुत बेहतर होगी उन चीज़ों की, वो वाफिर मकदार में अवेलेबल थी।
जिससे वो जो फूड इन्फ्लेशन है, खाने पीने की अशिया की कीमतें वो काफ़ी कम आ गई। उसकी वजह से जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है अफगानिस्तान में वो भी काफ़ी कम हुई। तो ये एक असूल है मुआशियात का एक और, कि जहाँ पे अफरात ज़र की शरह कम होगी, उसकी उस मुल्क की करेंसी, उस जगह की करेंसी जो है, उसकी कुव्वत खरीद जो है उसी तरह रहेगी या ज़्यादा होगी। अ, अगर आप इसके साथ इस चीज़ को जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि उसकी रसद कम हो गई थी, तो उसमें कुव्वत खरीद जो है उस करेंसी की ऊपर ही जाएगी। तो देखिए वहाँ पे अफगानिस्तान में ओवरऑल इन्फ्लेशन कम है। तो उसका मतलब यह है कि कुव्वत खरीद जो है, और साथ ही ये जो अफगानी वैल्यू की अफगानी करेंसी की वैल्यू ऊपर गई है, तो उससे परचेजिंग पावर यानी कुव्वत खरीद अफगानी करेंसी की ज्यादा हुई है। तो ये कुछ फिर इसके अलावा देखें आप, उनकी अब दूसरा साल है उनका, बल्कि तीसरा साल है अफगानिस्तान में जो हुकूमत आई है उनकी, उनका कंट्रोल अच्छा है। देव कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल, उनकी हुकूमत है, उस पर अब आस्ता आस्ता इन्वेस्टर्स का एतमाद आ रहा है। पिछले 1-2 महीने में चाइनीज इन्वेस्टर आए थे, उन्होंने अफगान हुकूमत के साथ जो है एग्रीमेंट साइन किए, और उससे जो डॉलर्स की सप्लाई है, जो अफगानिस्तान की इंटरनेशनल पोजीशन है, वो भी काफ़ी बेहतर हुई है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक एतमाद आया अफगानिस्तान पे। ये इस एतमाद की वजह से भी जो अफगान करेंसी की कीमत है, ये एक रिलेशनशिप है, ये एक आपस में एक रिश्ता है, कि जहाँ पे एक मुल्क पे एतमाद बढ़ता है, जहाँ पे आलमी सरमायाकार आना शुरू होते हैं, तब भी उस मुल्क की करेंसी की कदर कीमत बढ़ती है। तो यहाँ पे ये भी अफगानिस्तान में अब ये भी हो रहा है। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ वजूहत हैं जिनकी वजह से अफगानी करेंसी जो है उसमें इस्तेकाम आया है, उसकी कदर जो है वो पाकिस्तानी करेंसी से बेहतर, बल्कि बहुत सी करेंसी से बेहतर हुई है। तो इसमें कोई ऐसा कोई जादू या कोई इस तरह की कोई साजिश की वो नहीं है। दिस इज बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल, जो भी उन्होंने इकदाम किए हैं, जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, तो दैट फीड्स इनटू सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द करेंसीज। तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू भी काफ़ी बढ़ी है। अच्छा, अब आते हैं पाकिस्तानी करेंसी की तरफ जल्दी से। कि उसको तो सिंपल सी बात है, डंडा पीर, डंडा चलाया हाफिज जी ने, और आके उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए हैं, जो कि इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है। जो हुकूमत आती है, ख़ासतौर पे मिलिट्री गवर्नमेंट्स आती है, वो ये करते हैं कि डंडा चला देते हैं। अब ये है कि उन्होंने डंडा चलाया है, और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान से जो डॉलर्स हैं वो स्मगल होते थे। अफगानिस्तान, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं होते, पाकिस्तान से जाते हैं बाहर। अगर आप मेरे आर्टिकल डॉन में मैंने आखिरी जो लिखा था डॉलर्स के बारे में वो पढ़े, तो उससे अब अफगानिस्तान नहीं जाते, अफगानिस्तान पाकिस्तान से दुबई वगैरह और जगहों पे भी डॉलर स्मगल होके जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये तो सब जानते हैं कि जी डॉलर स्मगल हो रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल असल ये है कि पाकिस्तान से क्यों स्मगल होते हैं, पाकिस्तान के लोग जो है डॉलर्स के पीछे इतना क्यों भागते हैं, अपने रुपए के पीछे क्यों नहीं भागते। तो ये सवाल हल करने का है, असल सवाल डॉलर्स का नहीं है। अफगानिस्तान को डॉलर्स इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि पाकिस्तान से जब वो ट्रेड करता है, जितनी भी हमारी तिजारत होती है, तो पाकिस्तान उसे वो डॉलर्स में है। अफगानिस्तान के पास डॉलर है नहीं, उन पे पाबंदियां लगी हुई हैं। तो जाहिर है उनको जब डॉलर चाहिए होते हैं, वो कोशिश यही करेंगे कि यहाँ से पाकिस्तान से तो स्मगल होके जाते रहते हैं। तो खैर वो डंडा पी रहा है, डंडा लगा है, तो वो जो जहाँ पे जितने ये नेटवर्क्स थे, एक तो ऑफिशियल नेटवर्क्स होते हैं, एक अनऑफिशियल, जो जिसे हम ब्लैक मार्केट ग्रे चैनल्स वगैरह कहते हैं, हुंडी वाला कहते हैं, उस पे जरा जोर लगा, उस पे डंडा आया। ये नहीं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को पहले से कोई पता नहीं था, बिल्कुल पता था, इनकी नाक के नीचे सब हो रहा था, ये खुद भी मुलविस होते हैं। लेकिन वो डंडा आया तो अभी फिलहाल वो सिलसिला रुक गया। अब ये हो रहा है कि आप मार्केट में अगर आप जा रहे हैं, एक तो डॉलर खरीदने या डॉलर बेचने, जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो आपसे जो भी होता है खरीदने वाला और बेचने वाला, उस पर बड़ी सख्त पैरा है, उस पे उससे बड़ी पूछताछ होती है कि क्यों डॉलर्स जो है आप खरीद रहे हैं, क्यों डॉलर्स बेच रहे हैं। उस पे आपको फिर पूरी एक वो चाहिए होती है, दस्तावेजात चाहिए होती हैं, आपको प्रेजेंट करना होता है कि यार कोई जेन्युइन रीजन है इसकी वजह से मैं खरीद रहा हूँ। तो वो जोर जो आया हुआ है, वो डर जो आया हुआ है इन इकदामात की वजह से, तो लोग अभी वो जिस तरीके से डॉलर खरीद के रख लेते थे छुपा के, या फिर इवन जेन्युइन रीजंस के लिए भी, तो वो अभी डॉलर वो जो डंडा आया हुआ है उसकी वजह से डॉलर की सेल जो है, खरीदो फरोख्त जो है, उसमें काफी कमी आई है। तो वो फिर ऊपर से देखे एक्सपोर्टर्स पे डंडा है, तो एक्सपोर्टर्स ने जितने डॉलर्स बाहर रखवाए हुए थे वो मुल्क के अंदर वापस आ गए। उससे जो है रसद, जो सप्लाई है डॉलर्स की, वो काफ़ी बेहतर होगी। फिर इंटर बैंक वालों पे भी, बैंक्स पे भी जो डंडा उन्होंने ये रखा होता है, और इधर वो अक्सर जाते थे एक्सपोर्टर्स, उनको जब डॉलर चाहिए देते नहीं थे बहाने बहाने से, और उन्होंने पास रखे होते हैं छुपा के, वो भी सामने आ गए। खैर ये अलग किस्सा है, लंबा किस्सा है, उसमें मैं तफसील में नहीं जाऊंगा।
लेकिन फिर ये जो जोर आया हुआ है डंडे का, उससे वो जो सप्लाई है डॉलर्स की वो बेहतर हुई है। डिमांड काफी कम हो गई है, कोई खरीद अभी नहीं रहा डर के मारे, क्योंकि फिर जैसा कि मैंने कहा कि फिर पूछताछ शुरू हो जाती है और डंडा आ जाता है, और बड़ी सख्त किस्म की पूछताछ होती है, तो वो बड़ी काफी हद तक फिर स्मगलिंग में कमी आ गई, कोई शक नहीं है कि डॉलर जो स्मगल होते थे ओवर द बॉर्डर्स विद ईरान और अफगानिस्तान, वो काफी हद तक कम हो गए। तो हालांकि ये नहीं कि किसी को पता नहीं था, बिल्कुल सबको पता था, जो बॉर्डर्स पे होते हैं उनको भी पता था, लेकिन बस अभी वो डंडा आया हुआ तो सब फिलहाल खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन आप देखिएगा 2-3 महीने में इट विल बी बैक टू नॉर्मल। अब उसकी एक बुनियादी वजह है, व्हाई वुड इट बैक बी अगेन, इफ यू रीड माय आर्टिकल, मैंने इस पे लिखा था डॉन पे, एंड आई कैन कॉपी दैट ओवर हियर, आई विल कॉपी बोथ आर्टिकल्स ओवर हियर, आप उसको पढ़ सकते हैं। वो मैंने लिखा था रुपी डॉलर एंड ग्रिशैम्स लॉ। ग्रिशैम्स लॉ होता है, बुनियादी तौर पर हो ये रहा है कि आपने सवाल ये पूछना है, जो कि इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, कि मैं पैसा रुपया, यानी रुपया जो है मैं क्यों नहीं रखना चाहूंगा, मैं डॉलर क्यों रखना चाहूंगा, ऐसी क्या बात है। तो देखें, रुपए की कुव्वत खरीद है ही नहीं। आप यहाँ पे अफराते दर की शरह उठा के देखें, इन्फ्लेशन की, 2-1 साल से क्या है इन्फ्लेशन चल रही है, इवन उससे पहले भी 30% जहाँ पे इन्फ्लेशन चल रही हो, तो वहां पे एक पैसे की, उस रुपए की क्या कुव्वत खरीद रह जाती है। तो फिर लोग जो है, दिस इज नेचुरल, मतलब ये कोई चोरी वाली बात नहीं है, दिस इज नेचुरल बिहेवियर, कि आप उस चीज के पीछे जाएंगे, कोई भी कंज्यूमर उस चीज की तलब करेगा कि जिसकी वजह से उसकी कुव्वत खरीद जो है वो इंटैक्ट रह सके, वो वहीं पे बरकरार रह सके, उसको नुकसान ना हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो पाउंड हो। डॉलर की तलब सबसे ज्यादा है। सोना भी लोग इसीलिए रखते हैं कि जी ये ओवर टाइम, आपने देखा होगा, जिस सब ने सुना होगा कि जी घरों में सोना इसलिए रखते हैं कि बेटा इसकी कुव्वत खरीद जो है, ये आगे इसकी कीमत ज्यादा ही होगी, कम नहीं होती, विच इज ट्रू। पाकिस्तान में तो ये इसी तरह होता है, इवन वर्ल्ड ओवर भी होता है, लेकिन पाकिस्तान में जरा ज्यादा है। मुख्तलिफ वजूहत है उसकी, तो वो कुव्वत खरीद बरकरार रखते हैं। लेकिन सोने का इशू ये है कि आप क्या करेंगे, आपने छोटी छोटी चीजें लेनी जानी है या फिर कोई ट्रांजैक्शन करनी है, सोना उसमें कितने दुकानदार एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज फिर जो आपने छुपा के, जो रेडिली एक्सेप्टेबल होती है, हर कोई एक्सेप्ट करता है, वो होता है करेंसी। और करेंसी में फिर आप वही करेंसी उसके पीछे जाएंगे जिसकी कुव्वत खरीद ज्यादा है, तो वो डॉलर्स हो गए, पाउंड्स हो गए, इस तरह की चीजें होगी। डॉलर इसलिए सबसे ज्यादा इन डिमांड है क्योंकि दुनिया भर में जो तिजारत होती है उसमें सबसे ज्यादा डॉलर ही इस्तेमाल होता है, तो इसलिए डॉलर इज द प्रोफर्ड करेंसी। तो पाकिस्तान में देखें, सवाल असल बात ये नहीं है कि जी डॉलर की वो स्मगलिंग करते हैं लोग, छुपा के रखते हैं, वो आपने सवाल ये पूछना है कि क्यों छुपा के रखते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है। तो देखिए, कुव्वत खरीद रुपए की बिल्कुल नहीं है, और पिछले 2-3 सालों में तो बिल्कुल खत्म हो गई है। दूसरा ये है कि करेंसीज का एक फंक्शन ये होता है, इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि आज अगर मैंने रखी हुई है, अगर इसको आइंदा 3 सालों में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि इसकी वैल्यू जो है किधर होगी, क्या बरकरार रहेगी, नहीं रहेगी। तो रुपए की वैल्यू आपके सामने है, इट्स नॉट अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, इट्स अ बैड स्टोर ऑफ वैल्यू कंपेयर टू अदर करेंसी। तो इसलिए पाकिस्तान लोग जो हैं, अगर वो करेंसीज अपने पास और रखते हैं, तो जरूरी नहीं है कि चोरी की वजह से रखते हो या वो स्मगलिंग कर रहे हैं, बल्कि इट्स नेचुरल बिहेवियर एंड इट्स रैशनल बिहेवियर। रैशनल बिहेवियर, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके पास जितनी दौलत है या करेंसीज पड़ी हुई है, करेंसी दौलत का एक हिस्सा होती है, रुपए पैसा, मनी, तो वो जो है वो उसकी कुव्वत खरीद में जो है बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कोई चेंज है, उसमें बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि फिर नुकसान है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड, कि जब हम बात कर रहे होते हैं करेंसी के बारे में, जब एक शोर मच जाता है कि अफगानी करेंसी क्यों इतना उसका इस्तेकाम है और पाकिस्तानी करेंसी में अभी जो इस्तेकाम आया वो क्या वजह है, तो ये चंद वजूहत हैं। सो आई होप दिस क्लेरिफाइज लॉट ऑफ थिंग्स, एंड you can obviate from the separate myths and fiction from facts. तो इंशाल्लाह ताला टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।